नमस्कार, वर्ल्ड पंजाबी टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वर्षा पंवर, लेकर हाजिर हूं बुलेटिन भारा हरियाणा। सबसे पहले नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। हरियाणा कैबिनेट बैठक में लिए गए बड़े फैसले। सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा, बैठक में कुल 21 एजेंडे रखे गए, जिसमें से 20 एजेंडों पर कैबिनेट ने दी अपनी स्वीकृति। पंचकूला में हुआ गौ सेवा सम्मेलन। गौ सेवा सम्मेलन में पहुंचे सीएम नायब सिंह सैनी। सीएम ने कहा, गौ माता के लिए हमारा देश कर रहा काम। पूर्व मंत्री अनिल विज ने हरियाणा सरकार द्वारा किसानों को लेकर लिए फैसले का किया स्वागत। वहीं विज ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर साधा निशाना। अंबाला में एनएचएम कर्मचारियों की हड़ताल जारी। विभिन्न मांगों को लेकर कर्मचारियों की हड़ताल जारी। कर्मचारियों ने मांगे पूरी न होने तक प्रदर्शन जारी रखने की दी चेतावनी। फरीदाबाद के डबुआपाली रोड पर दर्दनाक हादसा। तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आने से बच्चे की मौत। पुलिस कर रही मामले की जांच। हेडलाइंस के बाद अब खबरें विस्तार से। पंचकुला में गौ सेवा सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने शिरकत की। आपको बता दें, इस दौरान उन्होंने जनता को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि गौ माता के लिए हमारा देश काम कर रहा है। गौ माता का आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ है। गौशालाओं को निरंतर आगे बढ़ाया जा रहा है। ये दावा जो है हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी की ओर से किया गया। आपको बता दें, गौ माता के लिए हमारा देश काम कराए, ये बयान जो है हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी की ओर से दिया गया है। उन्होंने कहा कि बेसहारा गौ के लिए लगातार जो है कार्य किया जा रहा है। आपको बता दें, गौ सेवा सम्मेलन जो है आज हरियाणा के पंचकुला में रखा गया था, जिसमें विशेष रूप से हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने जनता को भी संबोधित किया। आपको बता दें, पंचकुला में जो है ये कार्यक्रम किया गया। हर समय चिंता रहती है, जो पल पल इस बात को लेकर के चिंता करते रहते हैं कि कहीं पर भी बेसहारा गौ माता ना रहे। उनके उत्थान के लिए, उनके विकास के लिए दिन रात आप लोग कार्य करते रहते हैं। आप सबको मैं दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूं, राम राम करता हूं। आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं। मुझे ये भी खुशी है कि आप सब लोग, एक व्यक्ति नहीं बैठा है यहां पर, आपके पीछे एक बड़ी शक्ति है, हमारे समाज की शक्ति है, हमारी धार्मिक संस्थाओं की शक्ति है, हमारे जो प्रबुद्ध जन हैं उन लोगों की शक्ति है, जो गौशालाओं को निरंतर आगे बढ़ाने का और उनकी कोई समस्याएं हो उनका तत्परता से समाधान करने का जो आगे आकर के हाथ बढ़ाते हैं, आपके पीछे वो शक्ति भी है। मैं उनको भी प्रणाम करता हूं और उनका भी दिल से धन्यवाद करता हूं, जो सभी हरियाणा प्रदेश के अंदर विभिन्न स्थानों के ऊपर जो हमारी गौशालाएं हैं उनको निरंतर आगे बढ़ाने के लिए सहयोग करते रहते हैं। मुझे आज बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि आज मैं गौ भक्तों के बीच में आकर मैं प्रसन्नता महसूस कर रहा हूं। आपको गौ सेवा से जुड़े सभी महानुभाव का मैं दिल से
बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। मुझे ये खुशी है कि आज मंच पर जिनकी अगुवाई में आज हम यहां एकत्र हुए हैं, स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज, आप अपनी मधुर वाणी से गीता और श्रीमद् भगवत कथा करके मानव को आचार, विचार और व्यवहार के बारे में सीख देने का निरंतर कार्य कर रहे हैं। मुझे ये भी खुशी है आज आप लोगों के बीच में बात को शेयर करते हुए आदरणीय ज्ञानानंद जी महाराज, जिनकी प्रेरणा से मॉरिशस, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का भव्य आयोजन वो हुए हैं, ये हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है। कुरुक्षेत्र में हर साल आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में आपकी सक्रिय भागीदारी और मार्गदर्शन हम सबको मिलता है। आपके मार्गदर्शन में संस्थाएं राशन वितरण, पोलियो ऑपरेशन, शिविर, गौशालाएं, पाठशालाएं, चिकित्सालय जैसे प्रकल्प आपकी देखरेख में आगे बढ़ रहे हैं। आप देश विदेश में भारतीय मूल्यों और संस्कारों का प्रचार प्रसार गति से, सरल तरीके से आप कर रहे हैं। आपके साथ साथ बात करेंगे हरियाणा कैबिनेट बैठक की। हरियाणा कैबिनेट बैठक में सीएम नायब सिंह सैनी ने बड़ा बयान दिया है। आपको बता दें कि 21 एजेंडे बैठक में रखे गए थे। आपको बता दें कि ये जो है बयान नायब सिंह सैनी ने दिया है, जिसमें से 20 एजेंडों पर कैबिनेट ने अपनी स्वीकृति दी। फसलों को एमएसपी पर खरीदने के संबंध में प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। कैबिनेट ने रागी, सोयाबीन, काला सीड, जूट, खोपरा, मूंग, नाइजर सीड और सूरजमुखी, जौ, मक्का और ज्वार की खरीद को एमएसपी पर मंजूरी दी है। सीएम ने पड़ोसी राज्यों की सरकारों से भी अपील की है कि किसानों के हित में आगे आकर वो भी एमएसपी पर खरीद करें। आपको बता दें कि आज हरियाणा में कैबिनेट बैठक हुई। इस दौरान जो है बड़े फैसले लिए गए, वहीं किसानों को लेकर भी काफी बड़े फैसले लिए गए। क्या कुछ सीएम सैनी ने कहा है, आइए सुनाते हैं। आज की बैठक में 21 एजेंडे इसमें रखे गए थे, जिसमें से आज मंत्रिमंडल में 20 एजेंडों की स्वीकृति वो हुई है। सबसे पहले कल जो फसलों को एमएसपी को लेकर के घोषणा की गई थी, कैबिनेट की मीटिंग के अंदर उस एजेंडे को रखा गया। इस घोषणा को क्रियान्वयन करते हुए आज फैसला लिया गया कि अब तक 10 नई फसलों नामंत की गई हैं, जिसमें रागी, सोयाबीन, काला तिल, नाइजर सीड, कुसुम, जौ, मक्का, ज्वार, जूट, खोपरा और मूंग की खरीद, ये 10 फसलें हैं। इनकी खरीद एमएसपी पर वो हरियाणा सरकार अपने खर्चे के ऊपर वहन करेगी। सरकार का ये ध्येय है कि किसानों की आय को स्थिर करना और उसमें बढ़ोतरी करना, ये हमारी सरकार का मुख्य ध्येय है। इससे फसल विविधीकरण को भी बढ़ावा मिलेगा। अन्य फसलें अगर किसान बोना चाहेगा तो उसके अंदर भी उसको अवसर मिलेगा।
हरियाणा सभी फसलों को खरीद करने वाला ये देश का पहला राज्य है जो एमएसपी के ऊपर जो फसलों को खरीद करने वाला राज्य है। एकमात्र हरियाणा ये राज्य है। बैठक में कुल हरियाणा के अंदर 24 फसलें एमएसपी के ऊपर अब खरीदी जाएंगी। जैसा मैंने कहा है कि हरियाणा के अंदर ये पहला देश का राज्य है जिसके अंदर किसान की 24 फसलें एमएसपी के ऊपर, सभी फसलें एमएसपी के ऊपर खरीदी जा रही हैं। वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री हरियाणा कंवर संजय सिंह ने हरियाणा सरकार के द्वारा किए कार्यों की सराहना की है। मंत्री कंवर संजय सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और उनके विकास के लिए तेजी से नई परियोजनाओं का शुभारंभ किया जा रहा है। सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की निकासी, पक्की फिरनी और सड़कों, पुलों का निर्माण सहित अनेक कार्य करवाए हैं। हरियाणा के राज्य मंत्री ने उपमंडल तावड़ू के अंतर्गत आने वाले कई गांवों में जनसंवाद कार्यक्रम भी किए और इस दौरान लोगों की समस्याओं को भी सुना। कबड्डी टीम भी स्टेट लेवल और विधानसभा में हमारे अपने परिवारों के बीच में आकर के सुख पूछने का जो समस्याएं थी उनके लिए मेरी बात हुई है। हम अक्सर इस प्रकार के प्रोग्राम महीने 2 महीने में अपने विधानसभा में मेरे होते रहते हैं और जो समस्याएं होती है उन पर लगातार हम हमारे कार्यकर्ताओं से टच भी रहते हैं, उनको पूरा करने का काम भी हम लोग करते हैं। इसी में मैं बात करता हूँ, आज जो प्रदेश में जो विकास की बात करूँ, मैं पहली बार जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई 2014 के बाद आज हमने हर क्षेत्र में, चाहे शिक्षा की बात हो चाहे स्वास्थ्य की बात हो, एक प्रदेश में जो विकास का जो आयाम जो स्थापित करने का काम किया है, उनमें आपको देखने को मिलेगा कि हर क्षेत्र में सबका साथ सबका विकास जो हमारे सरकार का नारा रहा है, चाहे हमारा कोई विधायक है या नहीं है, हमने उस क्षेत्र में भी विकास करने का काम किया। जैसे जैसे हरियाणा में विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे सभी पार्टियों के नेताओं का एक दूसरे पर वार पलटवार का सिलसिला जारी हो गया है। हरियाणा के पूर्व मंत्री अनिल विज ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा है, वहीं कांग्रेस को भी उन्होंने आड़े हाथों लिया और अन्य कई मुद्दों को लेकर अनिल विज ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं। देखिए, जो देश का पावर हाउस है वो नरेंद्र मोदी के पास है और नरेंद्र मोदी की पार्टी भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में सरकार बनाएगी और पूरी ताकत के साथ बनाएगी, क्योंकि लोग जो आप पार्टी दिल्ली में पिट चुकी, पंजाब में पिट चुकी, दिल्ली की 7 सीटें लोकसभा में हारी, इनके पास कोई काम बताने के लिए नहीं है सिवाय ठगी के। और किस प्रकार से एक ही इनको फार्मूला आता है कि जेल के अंदर बैठ के सरकार कैसे चलानी है, एक ही फार्मूला आता है और इसके सिवाय इनको कुछ नहीं। ये एक अच्छी बात है कि राजनीति में एक पोस्टमैन भी आ गया है और सुरजेवाला जी अब उनकी कोई बात सुनता नहीं है, उनकी बात को तवज्जो नहीं कोई देता, तो इसलिए अब वो पोस्टमैन बन गए और अपनी बातों को पोस्ट कार्ड के जरिए कह। आदमी अपने अपने नज़रिए से सोचता है। उन्होंने नायब सैनी के फैसले का स्वागत किया है, ये भी बहुत बड़ी बात है। और सरकार किसान हितैषी है, किसानों के लिए कदम उठाती है, पहले भी बहुत कदम उठाए। हमने देखी है कांग्रेस की सरकार, भूपिंदर हुड्डा जो अपने आप को किसान हितैषी कहते हैं, हमने 2-2 रुपए के मुआवजे बांटते देखा इनको, 2-2 रुपए के, और आज ये बातें करते हैं हमारी सरकार ने लाखों करोड़ों रुपए का।
वहीं भजन गायक कन्हैया मित्तल की यात्रा आज अंबाला पहुंची, जहां पर हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने उनका फूल मालाओं के साथ स्वागत किया। विज ने कहा कि इस तरह की धार्मिक यात्राएं सभी को एक सूत्र में पिरोने का काम करती है, इसलिए वे अंबाला में इस यात्रा का स्वागत करते हैं। और क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं। चंडीगढ़ से पूरे रास्ते अभी अंबाला कैंट पहुंचे। हमारे आदरणीय बाबूजी अनिल विज जी यहाँ हमारे स्वागत के लिए आए हैं। दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। यात्रा के 3 मकसद हैं। पहला मकसद है जो सड़कों पे जूस वाले, रेडी फड़ी वाले जो खाटू श्याम जी नहीं जा सकते, श्याम बाबा रथ पे सवार होकर उनके पास जा रहे हैं। दूसरा मकसद छोटे छोटे गाँव जहाँ पे 1000, 1500, 2000 लोग रहते हैं, इतने सक्षम नहीं है कि कीर्तन करवा सके, तो रात्रि पड़ाव वहाँ करके उनके यहाँ कीर्तन करना। और तीसरा पड़ाव, ये जो लोग सनातनियों को बांटने की बात करते हैं, जातीय जनगणना की बात करते हैं, ये उन लोगों के मुंह पर थप्पड़ है। ये कार्यक्रम करता तो अग्रवाल चलता है, रात को विश्राम सैनी करवाता है और साथ में चलता वाल्मीकि है। जैसे सारी नदियां मिलकर महासागर बनाती है, ऐसे ही सारी 36 बिरादरी मिलकर सनातन धर्म बनाती है। जो उन लोगों के लिए यात्रा है। मित्तल जी जिनके धार्मिक गीतों के ऊपर आज सारा देश नाचता है, उन्होंने ये यात्रा निकालने का निर्णय लिया है। उनका अंबाला में स्वागत है। और ये जो धार्मिक यात्राएं हैं, ये सारे हरियाणा को एक सूत्र में पिरोने का काम करते हैं। लोगों को जो भिन्न तरफ होते हैं, सबको एक सूत्र में पिरोने का काम करती है। और मैं इसका बहुत स्वागत करता हूँ। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर अंबाला में आज भी एनएचएम कर्मचारियों की हड़ताल जारी रही। आज कर्मचारियों ने हाथों में एनएचएम कर्मचारियों को पक्का करो की मेहंदी लगाकर ये प्रदर्शन किया और कहा जब तक उन्हें पक्का नहीं किया जाता तब तक उनकी हड़ताल जारी रही। कर्मचारियों की माने तो वे सिर्फ कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि जितना काम पक्के कर्मचारी करते हैं उतना ही वे लोग भी काम कर रहे हैं, लेकिन दोनों के वेतन में जमीन आसमान का अंतर है। हरियाली तीज आने वाली है, जिसे देखते हुए सभी महिला कर्मचारियों ने हाथों में एनएचएम कर्मचारियों को पक्का करो वाली मेहंदी लगाई और कहा कि जब तक उन लोगों को पक्का नहीं किया जाता तब तक उनकी ये हड़ताल ऐसे ही जारी रहेगी। आपको बता दें कि पिछले 10 दिनों से जो है हरियाणा में एनएचएम कर्मचारी उन्हें पक्का करने को लेकर जो है लगातार हड़ताल कर रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि उन्होंने अनोखे अंदाज में जो है हड़ताल की और अपने हाथों में एनएचएम कर्मचारियों को पक्का कर लिखकर जो है सरकार के खिलाफ रोष जताया। हमारा जो एनएचएम कर्मचारियों को पक्का करने का जो हमारा प्रदर्शन है उसका आज 11वां दिन है। और आज हमारे सभी जो 636 अंबाला के जो एनएचएम कर्मचारी हैं, उन्होंने उपवास रखकर जो है विरोध जता रहे हैं सरकार का, जो सरकार आंख और कान बंद करके बैठी है। उसके साथ ही हमारी जो बहनों ने आज मेहंदी लगाकर, क्योंकि ये सावन का महीना है और तीज के त्योहार चल रहा है, तो उसके अंदर मेहंदी से जो है मैसेज सरकार को देने की कोशिश की है, जिसमें एनएचएम को पक्का करो का हमारा नारा मेहंदी लगाकर इस तीज के पर्व पर, इस सावन के महीने में हम सरकार को देना चाह रहे हैं। और हम हमारे आपके माध्यम से बार बार यही बताना चाह रहे हैं कि हमारे एनएचएम कर्मचारी करीब 20-20 साल से जो है सेवाएं दे रहे हैं, परंतु उनकी कोई सुनवाई सरकार नहीं कर रही है। मैडम आज हमारा 11वां दिन है हड़ताल करते हुए। हमारी एक वही मांग है, हरियाणा सरकार अखबारों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से ये कहने की कोशिश कर रही है कि हमने इनकी 7 में से 4 मांगे पूरी कर ली है, लेकिन हमारी 7 में से 4 मांगे नहीं, हमारी सिर्फ एक ही मांग है कि हमें रेगुलर किया जाए बस। आज तीज का त्योहार है, इस उपलक्ष्य में हमने सोचा कि शायद ये संदेश उनको जाए, उनका कुछ दिल पिघले, इसलिए हमने हाथों में मेहंदी लगा के एनएचएम को पक्का करने का नारा दिया है, ताकि उनका ध्यान जाए। देखो हम मेहनत करते हैं, कोई हम भीख नहीं मांग रहे, जो हम डिजर्व करते हैं वही सरकार से मांग रहे हैं। ये लोग अपना ही वादा करके भूल
वहीं जींद में भी एनएचएम कर्मचारियों ने सुबह 9 बजे से 4 बजे तक का सामूहिक उपवास करने की घोषणा की है। लगातार 10 दिनों से जींद में भी एनएचएम कर्मचारी धरने पर हैं। आज से सभी एनएचएम कर्मचारी सुबह 9 बजे से 4 बजे तक उपवास रखेंगे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करेंगे। कर्मचारियों ने सरकार से 7 पे लागू करने और एनएचएम कर्मचारियों को पक्का करने की मांग की है। आपको बताते लगातार 10 दिनों से जो है एनएचएम कर्मचारियों का प्रदर्शन जारी है। वहीं जींद में भी एनएचएम कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। वहीं सुबह 9 बजे से 4 बजे तक जो है सामूहिक उपवास करने का भी ऐलान किया है। आज एनएचएम कर्मचारियों का हड़ताल का 11वां दिन है। लगातार 11 दिन से साझा मोर्चा एनएचएम की तरफ से हरियाणा के सभी एनएचएम कर्मचारी 99% हड़ताल पर बैठे हैं। आज हमारे साझा मोर्चे के आह्वान पर 11वें दिन भूख हड़ताल पर बैठे, निर्जला उपवास रखा हुआ हमारे साथियों ने। एक बूंद पानी तक की भी किसी ने नहीं पिया। यहाँ पे सभी के सभी साथी उपवास पे बैठे हैं। और हम बताना चाहते हैं हरियाणा सरकार से कि एनएचएम कर्मचारी वो कोरोना योद्धा है जिन्होंने अपनी जान हथेली पर रखकर, जब कोई मरीज के पास लगने को तैयार नहीं था, ये एनएचएम कर्मचारी थे, उनको हाथ पकड़कर उनको उस बीमारी से बाहर लेकर आए हैं और कोरोना को हराया है। हरियाणा सरकार ने खुश होकर एनएचएम कर्मचारियों को डबल वेतन देने की घोषणा की थी, लेकिन हमने देश को संकट में देखते हुए पहले देश धर्म देखा, फिर अपना कर्मचारी धर्म देखा। हमने डबल वेतन लेने से मना कर दिया। उसके बाद कोरोना जाने के बाद 7वें वेतन आयोग की घोषणा करी थी मुख्यमंत्री जी ने। आज तक वो घोषणा लागू नहीं करी। 7 तारीख को हमारे जींद में सीएम साहब आने वाले हैं, तो हमारी एनएचएम की सभी बहनों ने सीएम साहब से कोथली की गोर लगाई है। अभी हमारी बहनों को कोथली दे दे। अगर वो कोथली नहीं देते तो हम साथ में राखी लेके जाएंगे और उनसे भाई से बहन कुछ न कुछ तो मांगती है। हम सीएम साहब से सिर्फ और सिर्फ एनएचएम को रेगुलर होने का हक मांग रहे हैं। हमारी बहनजियों को 27 साल हो गए हैं उनको काम करते हुए, उसकी किसी भी सरकार ने नहीं सुनी। लेकिन अब हम 7 तारीख को सीएम साहब से एक भाई के नाते कोथली में सिर्फ और सिर्फ एनएचएम को रेगुलाइजेशन कर दे, बस एक ही। फरीदाबाद के डबुआपाली रोड पर एक दुखद हादसा घटित हुआ। तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आने से एक 2.5 वर्षीय बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं उसकी बहन गंभीर रूप से घायल है, जिसका सिविल अस्पताल में इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि ट्रैक्टर ट्रॉली चालक और परिचालक दोनों मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने बच्चे के शव को सिविल अस्पताल में रखवा दिया गया है। वहीं आगामी जांच जो है जारी है। अंदर काम कर रही थी। क्या हुआ था सुबह? तो सवेरे बच्चे सब बाहर में निकलते थे खेलने उड़ने के लिए। अब पता नहीं रोड पे वहाँ कांटा है, कांटा के पास बच्चे कैसे इधर उधर हुआ। ट्रैक्टर से तो चोट लगा, तब हम लोग अंदर से बाहर आई हूँ। हम लोग देख पाई नहीं। आपको किसने बताया कि ट्रैक्टर से बच्चों को जो है करके गए? हमारे तो ये दौड़े हैं बच्चे बाहर। अच्छा, ये भैया दौड़े हैं? हाँ, ये दौड़े हैं। इनको कोई आवाज लगाया। दोनों बच्चों की हालत कैसी है? बच्चे के तो एक तो वो चोट लगा वो पड़ा है और एक तो अंदर है। अंदर देखे होंगे आप लोग। एक बच्चा खत्म हो गया। हाँ, भाई बहन थे दोनों? हाँ, सगे भाई बहन थे? हाँ। अच्छा, तो ट्रैक्टर वाला भाग गया था मौके से? हम लोग ये भी नहीं देखा, बाकी बाहर हम लोग आई हो ना तो बोल रहा कि ट्रैक्टर वाला बाहर भागा हुआ है, भाग गया है। जो बाहर वाला आदमी अंदर आवाज मारे तो हम अंदर से बाहर निकले तो ट्रैक्टर हुआ था। ट्रैक्टर खड़ा हुआ था, कांटा पर से चढ़ा हुआ था कांटा पर। अच्छा, ट्रैक्टर वाला पीछे रुका कर रहा था, ढुंगार रहा था। ट्रैक्टर वाला को बैलेंस नहीं मिला, ड्राइवर को गाड़ी पीछे ढुल गई, इन्हें से बचा आ रहे थे। इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।